हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो कि है आपका बाल विकास यानी कि सीडीपी का। तो इससे पहले की क्लासेस में हम आपको चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं और नोट्स नहीं बनाए हैं तो जाकर वो क्लासेस देख लें और अपने नोट्स ज़रूर बना लें। और जिन लोगों ने देख ली हैं तो वो आज चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होने वाला, वो हमारे साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे तो क्या होगा, आपको एग्ज़ाम्स टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पहले से नोट्स होंगे, आपने पहले से पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, पहले से अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम्स टाइम पे एक दिन में 3 पेपर्स होते हैं, तो उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन करना है, अपनी कॉपी उठाई, देखा और चले गए, एग्ज़ाम दे दिया। अगर जो लोग नहीं नोट्स बनाते हैं उनको अगर एक दिन में रटेंगे, बैठ के देखेंगे, एक दिन में रटना तो रटना, एक बार में रिवीजन करना भी मुश्किल होता है। तो आप लोग से मैं हर क्लास में कहती हूँ कि नोट्स बनाइए। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? हर क्लास में कहती हूँ मैं कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका क्या है? बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को चीज़ों को समझने, उनके बीच संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह भावनाओं और अंतर ज्ञान से अलग है। बुद्धि क्या है? हमारी एक मानसिक शक्ति है। अगर सोचिए, अगर आपके पास मानसिक शक्ति ये ना होती कि आप चीज़ों को देखकर पहचान पाते, समझ पाते कि यह क्या चीज़ है, और लोगों से आपके क्या संबंध है, कौन हमारा माता है, कौन हमारी माता है, कौन हमारे पिता हैं, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन चाचा चाची हैं, कौन हमारे पड़ोसी हैं, या फिर कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री है, किस देश में हम रहते हैं, ये सब ज्ञान हमें क्यों है? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि के बिना इंसान क्या है? विवेकशील नहीं हो सकता, वो विवेक शून्य हो जाएगा, उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा। सोचिए, एक पागल व्यक्ति है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, तो समाज में उसका क्या स्थान है? कोई स्थान नहीं है। वो सोचिए, ऐसा व्यक्ति तो सही से अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चल भी नहीं पाता ठीक से। आपने कभी देखा कोई मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख नहीं, ये कहिए कि कोई पागल व्यक्ति है, क्या आपने उसको देखा कि उसकी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे आप और हम चलते हैं, क्या वो वैसे चलता है? नहीं चल पाता है, क्योंकि बॉडी की जो माइंड जो होता है उसको कौन कंट्रोल, माइंड जो हमारा होता है, तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? माइंड करेगा। अगर माइंड सही है तो आप सब कुछ कर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि किसी व्यक्ति को नई परिस्थितियों को समझने और उनसे अनुकूलित होने में मदद करती है। इससे सूचना को संसाधित करने की क्षमता के रूप में इसे सूचना को संसाधित करने की क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां आप किसी को नहीं जानते हैं, या किसी मुसीबत में आ गए हैं, और उस मुसीबत से बचने के लिए आप तरह तरह के उपाय खोज रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कि बुद्धि से सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूं मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊं। या फिर आप सोचिए, अगर कोई जॉब करता है व्यक्ति, उसका ट्रांसफ़र हो गया कहीं, वो ऐसी जगह पहुंच गया, ना तो वो वहाँ की भाषा जानता है, ना ही उसके अनुसार वहाँ उसे भोजन प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उस परिस्थिति में खुद को अनुकूल करने के लिए क्या करेगा? बुद्धि का उपयोग करेगा। तो बुद्धि अगर उसके पास नहीं होती तो उस परिस्थिति में कैसे रह पाता? नहीं रह पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा है? वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया ही
प्रक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हैं, वहाँ पे अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। जिस समय जिस प्रकार का आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, मान लीजिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह पे खड़े हैं, वहाँ पे किस प्रकार की आपको बातचीत करनी है, कैसी कोई अगर आपसे कोई कुछ कहता है उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, तो उसको ये कैसे संभव हुआ? आपकी बुद्धि से संभव हुआ। चलिए आगे देखते हैं। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। तो अमूर्त क्या होता है? जिसको आप हाथों से छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते छू कर, वो क्या हो गया? अमूर्त। सिर्फ कल्पना कर रहे हैं इन चीज़ों की, वो सभी क्या है? अमूर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो बकिंघम ने क्या कहा कि सीखने की शक्ति बुद्धि है। इन्होंने कहा है, अगर इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं होती, क्या आप कोई नई नई चीज़ें होती या फिर कोई चीज़ ऐसी होती जो आपने कभी नहीं देखी हो, या फिर उसको सीखने के लिए आपको कह दिया गया, तो क्या आप सीख पाते? आपके पास बुद्धि है, किसी ने कुछ सिखाया या समझाया, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ कि जो सिखाने की भी ज़रूरत नहीं हुई, आपने स्वयं सीख ली। किसकी हेल्प से सीखी? आपने बुद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इनका भी बकिंघम ने जो कहा है बस वही उन्होंने भी सेम कहा है कि अगर कोई चीज़ है आप उसको पहचान लेंगे, या फिर कोई आपको बता रहा है तो आपने पहचान लिया, और फिर कोई चीज़ उससे सीखनी है तो आपने सीख ली। किसकी हेल्प से सीखी? बुद्धि की हेल्प से सीखी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। बुद्धि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली हमारी विशेषता बुद्धि की क्या है? बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात योग्यता है। जन्मजात योग्यता किस प्रकार से है? तो सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास क्या बुद्धि नहीं होती है? होती है। वो बुद्धि लेकर ही पैदा होता है। ये नहीं है कि उसने जब वो पैदा हो गया तब उसको किसी ने खरीद कर बुद्धि दे दी, ऐसा नहीं है। उसकी जो है नेचुरल ही उसके पास बुद्धि होती है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी बुद्धि क्या होती है? डेवलप होती जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस पर? बुद्धि पर। ठीक है, बुद्धि पर क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? अगर कोई बुद्धिमान माता पिता है तो उनकी संतान जो होगी क्या होगी? वो भी बुद्धिमान होगी। अगर कोई मंद बुद्धि माता पिता है तो उनकी संतान जो है, देखा गया है कि वो उनकी संतान कैसी हो जाएगी? वो भी मंद बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी रियरली जो देखा गया है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। नहीं हो पाती हैं क्योंकि कभी कभी उल्टा हो जाता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे पर। तो इंटेलिजेंट जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, तो उनका बच्चा कभी कभी बहुत कम देखा गया है, लेकिन देखा गया है कि वो भी जो ऐसा हो जाता है कि वे मंद बुद्धि हो जाते हैं। उनके पास उतनी तीव्र बुद्धि नहीं होती जितनी कि उनके माता पिता के पास होती है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं वातावरण का प्रभाव क्यों कैसे पड़ेगा। सोचिए, एक बच्चा है छोटा सा, उसके घर का माहौल बहुत ख़राब है, घर में कलेश हो रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो उस माहौल में जैसे बच्चा रहेगा, बड़ा होगा तो क्या होगा? वैसा ही बच्चा भी बन जाएगा। और अगर सोचिए, अगर घर का माहौल बहुत अच्छा, सब प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, बच्चे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चे के अंदर कैसी भावना आएगी? अच्छी भावना आएगी। वो जिस वातावरण में रहेगा, अच्छे में रहेगा तो अच्छा सीखेगा, और बुरे में रहेगा तो क्या होगा? बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? व्यक्ति में सीखने की योग्यता है। क्या? बुद्धि क्या है? व्यक्ति में सीखने की योग्यता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अगर आपके पास सोचिए बुद्धि नहीं होती, आपको कुछ भी सिखाया जाता, कुछ भी समझाया जाता, क्या आप सीखते? नहीं सीखते। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, बुद्धि
व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि है तभी तो आप कोई चीज़ बैठे बैठे सोच लेंगे। आपका मन सोचता है तो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। आपका दिमाग जब कहीं कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, आपने सोच लिया मेरे पास अगर हो सकता है मैं कल ऐसी जगह जाऊँ तो वहाँ ऐसा ऐसा होगा, मैं कल पार्टी में जाऊँ तो मैं क्या पहनूँ, तो उस टाइम जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं वो तो अमूर्त विचार हैं, कोई दूसरा नहीं देख पा रहा है ना उनको, ना ही आप उन विचारों को छू पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं आप मन में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में फंस गया, कोई उसके सामने कोई जटिल समस्या आ गई, तो मनुष्य क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति फंसा है ऐसी परिस्थिति में, बहुत विषम परिस्थिति है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, ऐसी समस्याओं में घिर गया है, वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करें, तो क्या करेगा? अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, उन समस्याओं का समाधान निकालेगा और उन परिस्थितियों से क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है? बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। क्या है? व्यक्ति को क्या है, न किसी नई परिस्थिति में फंस गए, उस परिस्थिति, उस जगह के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, तो क्या करेगा? वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और उस नई परिस्थिति से क्या करेगा? निकल आएगा बाहर। अगर कोई विषम परिस्थिति या फिर नहीं निकलना है उस परिस्थिति से, उसमें उसको सामंजस्य बैठाना है, उस परिस्थिति में ही आगे उसको लाइफ जीनी है, तो क्या करेगा? उसमें सामंजस्य बैठाएगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा। अगर नए कोई व्यक्ति मिल गए हैं, कोई नई सिचुएशन आ गई है, कहीं नई जगह उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, लोगों से जान पहचान बनाएगा और क्या करेगा? उस परिस्थिति में खुद को क्या कर लेगा? स्थापित कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बुद्धि विवेकशील, नहीं पहले आप देखिए, 7 पॉइंट आपका रह गया है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का समग्र योग है। बुद्धि क्या है? विभिन्न क्षमताओं का समग्र योग है। तो आपके अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता है, क्यों है? सिर्फ ताकत से ही काम थोड़ी हो जाएगा। कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है, आपने देखा, तो उस ताकत का उपयोग आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास बुद्धि होगी, तभी तो कर पाएंगे। तो यही कहा गया है कि बुद्धि जो है, समस्त जितनी भी आपके पास जितनी क्षमताएं हैं उनका योग क्या है? बुद्धि है। बुद्धि ही हर चीज़ को आपको कंट्रोल करती है। आपके माइंड जो है आपका पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। अगर आपको माइंड के द्वारा ही निर्देश मिलेंगे कि आपको क्या करना है, आपका दिमाग ही बताएगा मुझे अभी प्यास लगी है, तो क्या कौन बताएगा? आपके माइंड तक तो वो जाएगा ना, माइंड कहेगा जाओ पानी पियो जाके, प्यास लगी है। ऐसा तो है नहीं आपका शरीर का कोई हाथ बताने लगा कि हाँ मुझे प्यास लगी है, नहीं ना। आपकी अगर बॉडी को पानी की ज़रूरत है, उस टाइम आपका ब्रेन ही तो आपको क्या करता है? निर्देश देता है जाओ पानी पियो जाके, तब आप पानी पी लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुद्धि विवेकशील चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? विवेकशील चिंतन, अच्छा विचार करने की, अच्छा या विवेकशील चिंतन को आप क्या कहेंगे? किसी चीज़ ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको निर्णय लेना है, और उसमें क्या किस चीज़ का, और ऐसा निर्णय लेना है कि कोई व्यक्ति जो है आपसे नाराज़ ना हो और बात भी सही हो, तो उसमें क्या करेंगे? विवेकशीलता आपकी कार्य करेगी। और विवेक आपको किससे आता है? बुद्धि से आता है। अगर बुद्धि नहीं है आपके पास, तो आपके पास विवेक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? बुद्धि में व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बुद्धि में व्यक्तित्व भिन्नताएं कैसी पाई जाती हैं? किसी के पास कैसी भी बुद्धि होती है, जैसे कोई अंतर्मुखी हो गया, कोई बहिर्मुखी हो गया। ठीक है, कोई अपने अंदर ही विचार रख रहा है, कोई बहुत हंसमुख है,
तो ये भिन्नताएं हो गई बुद्धि की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? बुद्धि शाब्दिक व अशाब्दिक योग है। क्या है बुद्धि? आपका शाब्दिक और अशाब्दिक योग है बुद्धि। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए। इतनी कंजूसी करके आप लोग क्या करेंगे बताइए? एक लाइक क्या आप बैंक में जाके आप उसको पैसे की जगह आप सेव करेंगे, जाके जमा कर देंगे बैंक में जाके? नहीं करेंगे ना। तो क्लास अगर देखते हैं अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दिया करिए। बुद्धि के प्रकार। फ्रेंड्स, मेरा कुत्ता जो है, डॉगी है मेरा, वो बहुत ज़्यादा लाडला है। मैं जहाँ बैठती हूँ उसको वहीं बैठना होता है, और वो अगर कुछ भी देख लेता है तुरंत उसको जो है भौंकना होता है। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं बुद्धि के प्रकार। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया। इन्होंने पहली बुद्धि क्या बताई? अमूर्त बुद्धि। दूसरी क्या बताई? मूर्त या स्थूल बुद्धि। और तीसरी इन्होंने क्या बताई है? आपकी सामाजिक बुद्धि। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अमूर्त बुद्धि क्या है। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसकी सहायता से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्या है आपका? बुद्धि अगर अमूर्त बुद्धि जो है किस में आपको काम आएगी? गणित में। अगर सोचिए आपने गणित का कोई सम सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, ठीक है, तो क्या उसमें कौन सी बुद्धि आपकी प्रयोग आएगी? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, आपने पढ़ने लिखने या फिर कोई तर्कपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछना है, अपने क्लास में खड़े हुए कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कोई तर्क करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी बुद्धि आपको काम में आएगी? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, तो देखते अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। किसमें करते हैं? हम पढ़ने लिखने में करते हैं और तार्किक प्रश्नों में करते हैं। देखिए, अमूर्त बुद्धि किस किस के पास पाई जाती है? कवि के पास, साहित्यकार के पास, चित्रकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कहानीकार, दार्शनिक आदि में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्या आपने कभी ये देखा कि कवि की कल्पना को क्या आप देख सकते हैं या छू सकते? नहीं देख सकते ना। उसकी कल्पना तो उसके मन में है। जब उसके अंदर वो विचार आएगा तो वो लिखेगा, तब आप देख पाओगे उसके विचार। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले ही देख लिया इसके अंदर क्या चल रहा है। वैसे ही साहित्यकार को, चित्रकार के मन में क्या आया विचार, जो उसने एक चित्र बनाया, उसको भी आप नहीं देख सकते जब तक वो चित्र आपके सामने बनकर नहीं आ जाता। गणितज्ञ हो गया, हमारे वैज्ञानिक, कहानीकार, दार्शनिक, इनमें सभी में कैसी बुद्धि पाई जाती है? आपकी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, मूर्त या स्थूल बुद्धि। इस बुद्धि को गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों तथा मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों तथा मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। जो मूर्त बुद्धि जो है आपको दिखाई देती है, मूर्त का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं जिन चीज़ों को, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, वे क्या है? सभी मूर्त हैं। जैसे कि कोई इंजीनियर हो गया, उसने आपको घर बना के दिया, ठीक है, उसने पहले एक नक्शा बनाया, आपको दिखा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? उसके पास मूर्त बुद्धि है। कोई मैकेनिक है, उसको किन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा? कोई यंत्र है, कोई मशीनरी चीज़ हो गई, उसको बनाने में मैकेनिक को इंटरेस्ट होगा। तो इन सभी में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? आपकी मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार,
सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला तथा मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जो समाज में मिलकर रहना चाहते हैं, मतलब उनके सामाजिक कार्य करना चाहता है जो व्यक्ति, जैसे कि आपके नेता हो गए, मंत्री हो गए, कोई व्यवसायी हो गया, तो नेता को कैसी बुद्धि नेता में पाई जाएगी? नेता में सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। क्यों? उसे सामाजिक कार्य करने में रुचि है। एक व्यवसायी है, अगर उसको भी क्या है, सामाजिक कार्य तो एक तरीके से उसका भी है। सोचिए आप, उसकी अगर कोई दुकान पे गया तो उसके पास अगर उसका व्यवहार नहीं होगा समाज में अच्छा, तो उसके पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो आपका नेता, कूटनीतिज्ञ और व्यवसायी में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि के स्वरूप के संबंध में सभी का मत एक नहीं है। अतः बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न कारक आप लोग कर लेना। यहाँ पे बाय मिस्टेक छूट गया है। ठीक है, क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको कारक कर लेना है। ठीक है, कारक लिख लेना। विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्या है कारक। एक कारक सिद्धांत। एक कारक जो सिद्धांत था आपका, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक, और आपका द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक, आगे कौन सा है आपका? थर्ड क्या है? त्रिकारक सिद्धांत। और फोर्थ क्या है? बहुकारक सिद्धांत। और फिफ्थ आपका क्या है? समूह कारक या समूह तत्व सिद्धांत। तो आगे देखते हैं आप, एक कारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बिने बुद्धि को एक इकाई माना है। बिने ने बुद्धि को क्या माना है? एक इकाई माना है, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती हैं। तो अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है एक इकाई, बुद्धि को क्या माना इन्होंने? एक इकाई मान लिया है। ठीक है, तो आगे आते हैं द्विकारक सिद्धांत। जो द्विकारक सिद्धांत दिया है आपके स्पेयरमैन ने दिया। इन्होंने जो एक कारक, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत था, इसकी क्या करी थी इन्होंने? आलोचना करी थी। ठीक, तो इन्होंने देखिए क्या कहा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को स्पेयरमैन ने दिया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारक से मिलकर बनी होती है। इन्होंने क्या बताया? बुद्धि जो हमारी होती है दो कारक से मिलकर बनी होती है, जी और एस कारक। ठीक है, जी यानी कि सामान्य कारक, और एस यानी कि इन्होंने क्या बताया? विशिष्ट कारक था आपका। ठीक, इसे जी तथा यस थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जी से क्या मतलब है? जी से मतलब है जनरल। क्या मतलब है? जनरल। आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। जी से क्या मतलब है? जनरल। और यस से मतलब क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि इन्होंने कहा। एक सेकंड रुक जाना, जनरल लिख लिया, अब स्पेसिफिक लिखना है। यस फॉर स्पेसिफिक था। ठीक है, जी कारक सभी मानसिक कार्यों में योगदान करता है। इन्होंने क्या बताया? जो आपका जी कारक है, सामान्य कारक है, जितने भी मानसिक कार्य हैं उनमें क्या करेगा? योगदान करेगा। सामान्य बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। इनका ये कहना था जो सामान्य बुद्धि है
वो क्या होती है, व्यक्ति में जन्मजात होती है। और यश कारक विशिष्ट क्षमताओं जैसे संगीत या स्थानिक क्षमताओं के लिए जिम्मेदार होती है। और इन्होंने यश क्या बताया है, स्पेसिफिक बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को क्या बताया है, जिनमें कि विशिष्ट क्षमताएं जैसे कि संगीत और क्या है, स्थानिक क्षमताओं के लिए इसको क्या बताया, जिम्मेदार बता दिया। जो कोई संगीतकार हो गया, ठीक, जैसे कि इनका ये कहना था कि जी कारक जो है आपका जन्म के साथ ही होगा और इंसान में बाद में क्या हो जाएगा, यश कारक अगर किसी उसमें कोई विशिष्ट योग्यता आ गई है तो उसमें क्या पाया जाएगा, उन्होंने स्पेसिफिक यानी कि यश कारक पाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, त्रिकारक सिद्धांत देखते हैं। त्रिकारक सिद्धांत क्या है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक स्पीयरमैन है। ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत भी आपका किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने सन 1911 में बुद्धि के यस और जी कारकों के साथ एक और कारक समूह हाँ तो आपका क्या बता रहे थे, हाँ इन्होंने सन 1911 में बुद्धि के यस और जी कारकों, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, हाँ अब आइए देखते हैं। हाँ, कारक सामूहिक कारक या जी प्लस एस जोड़कर क्या कर दिया, इनका क्या कहना था कि इन्होंने क्या किया, अपने ही सिद्धांत जो था, ठीक, उसमें संशोधन किया और इन्होंने एक और कारक सामूहिक कारक जी प्लस एस जोड़कर तथा संशोधन करके इसका नाम क्या कर दिया, त्रिकारक सिद्धांत कर दिया, त्रिकारक सिद्धांत किया। ठीक है, आगे देखते हैं आपका बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक या बहुतत्व कुछ भी आप लिख ले, एक ही बात है। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था बहुकारक सिद्धांत, आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनका क्या कहना था, व्यक्ति जो भी मानसिक कार्य करेगा वे सभी तत्व किसके अंतर्गत आएंगे, आपके बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। ठीक है, तो आपका जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है, समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि के समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, आपका थर्स्टन ने 1938 में दिया था। इन्होंने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं को के कई समूहों में विभाजित किया, जिसमें हर समूह की योग्यताओं में से एक प्राथमिक तत्व होता है। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए हैं और इनमें 7 तत्वों को मुख्य तत्व बताया है। तो इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि के कितने तत्व होते हैं, 13 तत्व बताए थे। और इन्होंने क्या कहा बाद में, मतलब 13 तत्व बता दिए और उसमें से उन्होंने 7 तत्वों को क्या है, प्रमुख बताया। देखिए आपके 7 तत्व कौन से हैं। पहला इन्होंने क्या बताया, आपका शाब्दिक योग्यता। बुद्धि क्या इन्होंने क्या बताया, बुद्धि का एक तत्व पहला बता दिया कि शाब्दिक योग्यता। फिर क्या बताया, आंकिक योग्यता। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, शब्द प्रवाह। ठीक, और फोर्थ इन्होंने क्या बताया, बुद्धि कैसी है, क्या है, स्थानिक योग्यता और तर्क योग्यता, फिर स्मृति योग्यता, और 7th इन्होंने क्या बताया, आपका प्रत्यक्षीकरण योग्यता। तो इन्होंने क्या बताया, ये सभी तत्व इनका कहना था कि आपकी बुद्धि में पाए जाते हैं। ठीक, तो आपका जो एक बार देखते हैं, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था।
और द्विकारक सिद्धांत आपका किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया। इन्होंने जीएस थ्योरी भी कहा इसको, ठीक है। त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया, उसके बाद क्या कहा? त्रिकारक सिद्धांत दिया, ठीक। किसने? स्पेयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत भी आपका किसका? स्पेयरमैन ने दिया है, ठीक। आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़कर जाइएगा। बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह तत्व यानी कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। तो आज के समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन का था। तो आपका आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा दिया है, ये आपका डीएलएड से लेकर आपका सीटेट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने सीडीपी के नोट्स संभाल के रखिएगा, क्योंकि सीडीपी से आपको बहुत सारे मतलब हेल्प मिलेगी। आपके नोट्स होंगे तो आपको हेल्पफुल रहेंगे सीटेट में भी, ठीक है। ऐसा होता है कि बाद में आप लोगों को ऐसा हो जाएगा कि नोट्स खरीदने पड़ जाते हैं, कि सीटेट के नोट्स खरीद लें, परचेस करते घूमते हैं। तो अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको संभाल कर रखिए, ठीक। आपको सीटेट में भी काम आएंगे। ये बुद्धि के जितने कारक हैं, ये आपको सीटेट में खूब पूछे जाएंगे। आपको डीएलएड में हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए, लॉन्ग में बहुत ही कम पूछा जाता है आपसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो गया और वेरी शॉर्ट, इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक। लेकिन सीटेट में आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार सीटेट में आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करें, और क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। और क्या कर लें फिर? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि, ठीक। तब तक जितना हो गया आप लोग नोट्स बना लें और रिवीजन करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।